चलो हम लोग अब आईसी 2017 का पीएल अप्रो का क्वेश्चन करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पहले। मीता, रीता एंड सांद्रा वेर पार्टनर्स, 3 पार्टनर है। पीएसआर कितना बोले लोग? 2:1। एक बात बताओ तो, अगर ये 2:1 अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो कितना रेशियो होता? 1:1:1। ठीक है। Mita had personally guaranteed that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners 5% per annum, interest on drawing 4%, would not be less than 10,000। मीता ये बात का गारंटी दे रही है सांद्रा को कि सबको पैसा देने के बाद, देने का मतलब जो 2 साइड में नहीं लिखते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 कमीशन, 2 सैलरी, सब लिखने के बाद जो लास्ट में आता हम लोग का 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो लास्ट में आता हम लोग का 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बोल लो उसका हिस्सा में पैसा, सांद्रा का हिस्सा में कितना पैसा देंगे? कम से कम 10,000 रुपया। 10,000 से कम सांद्रा को नहीं मिलेगा। और अगर मान लो सांद्रा के हिस्सा में कम पैसा आया, सांद्रा के हिस्सा में कम पैसा आया, तो जितना घटेगा उसका पैसा कौन देगी? मीता। मीता हैड पर्सनली गारंटीड, देखो लिखा हुआ है मीता हैड, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। ये टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पीएल अप्रो में कौन सा टॉपिक है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो कितना उसको बोला है? 10,000। इसका टेंशन नहीं लोगे। फिर ये लोग क्या बोला? मीता कैपिटल कितना बोला? 80,000, 50,000, 30,000। नेट प्रॉफिट कितना बोला है तुमको? 40,000। और विड्रॉ कितना हो रहा है? 4,000 रुपया ऑन 1 अप्रैल 2015, वाइल सांद्रा विड्रू 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो मीता का ड्राइंग्स कितना है? 4,000 और सांद्रा का ड्राइंग्स कितना तुम्हारा? 5,000। और 5,000 में क्या लिखा? देखो तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल का 5,000 है। ये बात तुम लोग मत समझ लोगे कि 5,000 इंटू 12 करना है, अपने से मत समझ जाओगे। जब तक वो ये बात बोलेगा ने 5,000 विड्रॉन ईच मंथ, जब बोलेगा ईच मंथ तभी तुमको 5,000 इंटू 12 करना है। ये लोग क्या बोला? 5,000 रुपया पूरा साल में निकाला, 5,000 रुपया पूरा साल में निकाला। और कब निकाला उसका डेट दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर बोला, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या बोला था हम? 6/12। जब भी क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर होगा तो क्या करेंगे हम लोग? 6/12। क्लियर है? तब मीता का तो डेट दिया हुआ 1 अप्रैल को निकाली है, 1 अप्रैल 15। और हम लोग ये बना रहे कब का बोला? 31 मार्च 16। तो अप्रैल से मार्च कितना महीना होगा? 12 महीना। तो मीठा कितना महीने का इंटरेस्ट देगी? 12/12। ये उसका था ना 6/12, इसका कितना होगा तुम्हारा? 12/12। तो 12/12 कट के तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, पहले एक एक करके हम लोग करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख देते। शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से। तो तुम बोलो तुमको प्रॉफिट कितना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन में रेंट है? नहीं है। ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं है। अगर होता तो भाई दोनों आइटम क्या होता तुम लोग का? लेस होता है। तो नहीं है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो कितना रुपया लोग प्रॉफिट बोला? 40,000 रुपये। तो डायरेक्ट हम लोग 40,000 रुपये कहाँ लिख देंगे? तुम्हारा ऑटर कॉलम में। समझ में आई बात? अगर रेंट पेड टू अ पार्टनर होता, इंटरेस्ट ऑन लोन का झमेला होता, तब फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। ये 40,000 अंदर लिखते हैं, दोनों का लेस करके तब ऑटर कॉलम लिखते हैं। क्लियर है? उसके बाद वो लोग क्या बोला? यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखेंगे? 2 साइड में क्या लिखेंगे बोलो? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अच्छा हमको एक बात बताओगे तो, अब ये वाला क्वेश्चन में हम लोग मीता करेंट लिखेंगे कि सिर्फ मीता लिखेंगे? सिर्फ मीता लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? लास्ट वाला क्वेश्चन में तो आप करेंट लिखा है, ये क्वेश्चन में कहा खाली मीता क्यों लिखा? तो मैं फिक्स कैपिटल बोला था तब। यहाँ तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ नहीं बोलेगा मतलब वो लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे बोले तो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब कोई मेथड ही नहीं बताएगा तो कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ध्यान रखोगे। मीता, रीता और संद्रा। मीता कितना पैसा? 80,000। इंटरेस्ट कितना है? तो 80,000 का 5% 4,000। मीता के बाद रीता कितना पैसा हो गया? 50,000 का 5% कितना हो गया? 2500। मीता, रीता और सांद्रा, A से N D
क्या कर रहे ना भाई तुम लोग, तो क्यों आवाज आता है ऐसे बैक साउंड। मीता 80,000, 50,000 और 30,000। 30,000 का 5% कितना हो गया? 1500। तो 4, 2, 6, 7,000 कितना हो गया तुम्हारा? 8,000। ठीक है। कैपिटल इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन है क्वेश्चन में? कमीशन है? नहीं है। कमीशन होता तो टू कमीशन लिखते। क्वेश्चन में सैलरी है? सैलरी भी नहीं है। सैलरी होता तो टू पार्टनर सैलरी लिखते। कमीशन होता तो टू पार्टनर। नहीं है तो छोड़ दोगे, कुछ मत लिखोगे। उसके बाद बोलो लो क्या बोला? ड्राइंग्स बोला है। ड्राइंग्स टू में लिखेंगे कि बाय में? बाय में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन ड्राइंग्स क्या है बोलो? तीनों पार्टनर क्या कि खाली दो पार्टनर? एक मीता और एक सांद्रा। ठीक है, तो पहला नाम हो गया मीता। कितना रुपया ड्राइंग्स क्या बोलो? 4,000 रुपया। ये लोग बोला अब 4,000 ईच मंथ। कल ये लोग क्या बोला? मीता विड्रॉन 4,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। इतना ही बोला। बोला ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, कुछ नहीं बोला। तो मतलब ये 4,000 रुपया पूरा साल में निकाला। इसका मतलब क्या बोला था? उसका माँ बाप बीवी बच्चा को नहीं होगा। 4,000 रुपये निकालेगा, अपना अकेला जिंदगी क्या है जी लेगा। अगर परिवार होगा तो उसको क्या है, 4,000 में तो पूरा साल भर गुजारा होगा, कोई हिसाब नहीं है। का मतलब है क्यों, या तो लवारिस होगा या तो सबसे झगड़ा करके बैठा हुआ है। तो 4,000 रुपया और कितना ड्राइंग बोला? बोला तो 4%। और चूंकि वो 1 अप्रैल बोला है तो मतलब कितना हो गया? साल का 12 महीना, तो 12/12 तो कट के जाहिर से बात है वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 160। मीता के बाद कौन होगा बोलो? क्या बोलो? रीता है। रीता से बाहर निकलो, तुम्हें शानदार तक पहुंचा। ठीक है, तुम रम्मी को बताएंगे किसको मांग रहे हो तुम? 5,000 इंटू 4% और ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए? 6/12। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है ना। बोले तुम, हम तो बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कितना होता है? 6/12। कब निकाला है पैसा ये बात नहीं बताए, तो जब नहीं बताएगा तो हम लोग कितना मानेंगे? मिडिल ऑफ द ईयर। जब नहीं बताएगा तो मिडिल ऑफ द ईयर मानते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलो और कुछ बचा? और कुछ आइटम है? ना सैलरी है ना कमीशन है, कुछ नहीं है। लेकिन तुम बोलो तुम्हें ज़िंदगी लोग क्यों इतना आसान करके रखा है? क्योंकि क्वेश्चन में एक तो झोल है, गारंटी प्रॉफिट का। ठीक है, अब सुनो बात। गारंटी इन लोग 8 नंबर जो दे रहा है ना, वो गारंटी है प्रॉफिट का ही दे रहा है। इस सब में तो क्या नंबर मिलेगा? 2-3 नंबर मिलेगा। इसका मेन मार्क्स है क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। ये आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तुम लोग हमको खाली आसान करके बताओ एक बार। ये वाला को टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? 40260 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 40260। और फिर ये पैसा को हम लोग तीनों पार्टनर में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो आज हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, मीता, रीता और संध्या, ये तीनों का। अब यहाँ पर कितना पैसा लिखेंगे बोलो? 40,260 माइनस 8,000। 40,260 माइनस 8,000, 32,260। ठीक है बन। अब यहाँ तक जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ तक तो एकदम कॉमन है। अब तक जितना भी बनाया, ये 32,260 आने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे बोलो? इसको रेशियो में बांट देते थे, यही ना। आज तुमको इसको रेशियो में बांटना नहीं होगा, तुमको इसका क्या बनाना होगा? पहले वर्किंग नोट बनाना होगा। तुम लोग का तो इसका नीचे जगह हो गई, सफिशिएंट, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग तुमको बोलो, ये जो 32,260 आता था इसको हम लोग क्या बोलते थे इंग्लिश में? ये होता था नेट प्रॉफिट। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं बोलो? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और नहीं तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? ई वाला प्रॉफिट। कौन वाला प्रॉफिट बोले? ई वाला। इंग्लिश में बोलोगे तो इसको क्या बोलना होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये जो प्रॉफिट हुआ, हाँ बहुत स्टूडेंट लोग से पूछोगे ना, ई वाला कौन सा प्रॉफिट है?
बोला ई वाला प्रॉफिट है। भाई ई वाला का कोई नाम उम है कि नहीं है? ई वाला का नाम क्या है? 32,260 डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये जो प्रॉफिट आया यही प्रॉफिट तीनों में क्या होगा? बटेगा। अब यहाँ पर ही कौन बड़का बनने मांगा बोला था? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मीता हैड पर्सनली गारंटीड। भाई इंपॉर्टेंट सेंटेंस में आ गए। अब क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पढ़ो। ये क्वेश्चन में ये सब तो कोई जान ही नहीं था, ये सब तुम लोग कर करके सड़ा दिया, ये सब कुछ समझने का चीज़ ही नहीं था। क्या लिखा? मीता हैड पर्सनली गारंटीड। किसको गारंटी दे रहा बोला? सांद्रा को। सांद्रा को लगती होगी उसका या कोई लगता होगा, तो मीता क्या है वो? मीता। मीता इसको क्या दे रहा बोला? गारंटी। और गारंटी भी कैसा गारंटी दे रहा बोला था? पर्सनली गारंटी दे रहा है लोग। ठीक है, अब बात सुनोगे। और क्या बोल रहा है मीता इसको? बोल रहा जब पैसा का बंटवारा होगा अगर तुमको 10,000 से कम मिलेगा, ये क्या बोल रहा? हाँ मैं टेंशन लेने की नहीं हो रही। बोल रहा जो घटेगा हम देंगे पैसा। तो पहले तुम लोग निकालो सांद्रा शेयर। पहले क्या निकालोगे तुम लोग? सांद्रा का हिस्सा। कितना हिस्सा इसका निकल रहा है पहले चेक करो। 10,000 से कम आ रहा है कि 10,000 से ज़्यादा आ रहा है? पहले देख लो। 32,260 सांद्रा का कितना हिस्सा है बोलो? 2:1। तो 2 + 2 4 + 1 5। सांद्रा का है लास्ट में, तो इसका हिस्सा कितना होगा? 1/5। ठीक है, तो 32,260 का इंटू 1/5 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6,452। इसका हिस्सा में कितना पैसा आ गया? 6,452। ये क्या होने लगी कि बोलो? रोने लगेगी। वादा किए तो 10,000, कितना मिल रहा है? खाली 6,452। कौन आएगा आंसू पोछाने बोला था? मीता आएगा आंसू पोछाने। मीता बोलेगा टेंशन मत लीजिए बाजी हमें। और मीता लड़की है। आज सांद्रा कौन होगा? वो भी लड़की है। अच्छा ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड बेस्टी का रिश्ता निभा रही है। तुम लोग दूसरा जगह नहीं चले आओगे सारे ठीक है, पहले बता दे। मीता शेयर तो 32,260 का। मीता का शेयर कितना होगा? 2/5। सांद्रा का निकाला तो 10,000 से कम आ गया। फिर मीता क्या बोलेगा? रुक जा हम अपना हिस्सा चेक कर रहे, मेरे हिस्सा में कितना रुपया आ रहा है। मीता का हिस्सा करो, कितना आ रहा है? 12,904 रुपया। मीता क्या बोलेगा? बोलेगा आपका जितना कम हो रहा है पैसा उतना पैसा हम देंगे। तो मीता को वादा कितना हुआ था? सांद्रा को वादा कितना हुआ था? 10,000। तो तुम लिख दो डेफिशिएंसी। क्या लिखोगे बोले तो? डेफिशिएंसी इन सांद्रा शेयर। डेफिशिएंसी इन सांद्रा शेयर 10,000 देने का बात हुआ, और इसको मिलना कितना रुपया? 6,452। मिलना कितना चाहिए था? 10,000। तो कितना से कमी हो रहा है, उसी कमी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी इन सांद्रा शेयर। तो माइनस करके बता। 3,540। अब देखो अब होगा क्या। अब इधर बोर्ड का तरफ आ जा, वहाँ तक कर लिए। रीता, इन दोनों के बीच में कोई झमेला है? रीता क्या बोल रही? ते लोग आपस में लड़ मर, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरे हिस्से का पैसा दीजिए, अल्लाह हाफिज करके हम घर जा रहे। बात खत्म। 48। अच्छा 48। तो पहले हम लोग रीता का कहानी क्लोज कर दें। रीता का कोई झमेला है? ये झमेला किसका बीच है? मीता और सांद्रा। तो यहाँ कितना है तुम्हारा? 32,260 इंटू 2/5। कितना रुपया आ जाएगा इसका बोलो? 12,904। इसका तो कोई झमेला नहीं है, जैसा बनाते हो पहले वैसा ही बनाना है। खाली झमेला किधर होगा तुमका? आज मीता और रीता का बीच में। तो झमेला क्या होगा बोलो? झमेला कुछ नहीं होगा, ये रिश्तेदारी निभा रहा। मीता का हिस्सा आया कितना? 12,904 रुपया। तो यहाँ पर लिख कितना देंगे बोलो? 12,904 रुपया। ठीक है ना? मीता का हिस्सा कितना आया? मीता शेयर कितना है? 12,904। तो मीता का शेयर में कितना लिख दिया? 12,904। सांद्रा का हिस्सा में कितना पैसा आया? 6,452। तो सांद्रा का इसमें कितना लिख देंगे? 6,452। अब बोलो कौन BFF का रिश्तेदारी निभा रहा है? एक तो BF होता है, एक तो BFF होता है।
ये लोग BFF कोई रिश्तेदारी निभा रहा है। कौन निभा रहा है बोलो? मीता निभा रही। निभाने में होगा कहाँ? इसको पैसा देने होगा। इसको पैसा कितना देंगे? सुनो बात सुनो, मजाक जरूर है भाई, सीरियस सुन लो। इसको कितना पैसा देंगे? जो इसको कितना पैसा मिलना चाहिए तुम्हारा? 10,000 रुपया। कितना पैसा होना चाहिए? 10,000। तो डेफिशिएंसी जो तुम्हारे सामने निकाला है 3458, तो 3548 लिखा है 3548। तो ये जो प्लस होगा ना 3548, तो कहाँ से माइनस होगा बोलो? कौन रिश्तेदारी निभा रहा? मीता। तो रिश्तेदारी निभाएगी तो इसको क्या करने होगा? समझ में आए बात? तो जैसे ही बनाते सब वैसे ही बनाना है। ये को गारंटी दे रहे हो तुम। पहले शानदार का शेयर निकाल लो 6 और 52। अगर 10,000 से कम आया तब फिर तुम मीता का शेयर निकाल लो। निकाल के शानदार को मिलना चाहे 10,000, शानदार को मिल रहा है 6 और 52, तो माइनस करके निकाल लो तुमरा डेफिशिएंसी। फिर मीता शेयर शानदार शेयर लिख दो। यहाँ पर जितना से प्लस करोगे उतने से वहाँ पर ही माइनस करोगे। बस इसी को तुम्हारा बोला था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका कोई अलग से जर्नल एंट्री, कोई अलग से इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। पर इसका जो कुछ है सब वर्किंग नोट है। इसका जो कुछ है सब वर्किंग नोट है। तब बोलो इसका हिस्सा में कितना पैसा आ गया? 12,904 माइनस करके 9356, और इसका ऐड करके कितना हो गया? 10,000। ये जितना भी हम लोग झोल झाल के तीनों को ऐड करो तो एक बार, ये तीनों को ऐड करके 32,260 आ रहा। ये जितना भी लोग करे तीनों का पैसा बांट के 32,260 से तो ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है बात? तो बोल लेने थे एक टॉपिक बाकी है कराना, वही वाला टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। एक तो क्वेश्चन और है पीटर मैक्स सॉम बोलकर, एक क्वेश्चन है पीटर मैक्स सॉम, उसका हम क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। एक्चुअली गारंटी दो टाइप का गारंटी होता है, गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ये वाला कौन सा गारंटी था? एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को गारंटी दिया। और एक गारंटी होता है गारंटी बाय फर्म। कौन गारंटी देता है? पूरा का पूरा कंपनी गारंटी देता है पार्टनर लोग को। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाया गारंटी बाय पार्टनर, एक पार्टनर में माइनस होगा दूसरा पार्टनर में प्लस होगा। भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 22 किया ना, उसको तुम लोग लिख दो पर में, वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज है। अगर टफ क्वेश्चन आया, टफ क्वेश्चन का मतलब अगर तुम लोग का नसीब खराब रहा है एग्जाम हॉल में, तो फिर गारंटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो फिर गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तुम लोग दुआ हिसाब से कर लोगे अपना।